नवरात्रि भारत का वो खास त्योहार है जो शक्ति, विश्वास और जीत का प्रतीक है। साल में एक ही बार शारदीय नवरात्रि आती है और इन नवरात्रों में हम सब माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। यह सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं है, बल्कि प्रकृति के बदलाव, मन की शांति और अपनी अंदर की शक्ति को जगाने का एक अनोखा मौका है। आइए इन नवरात्रों के पीछे छिपी उस कहानी को जाने जिसमें हर दिन का अपना एक अलग ही महत्व है और देवी का एक नया रूप सामने आता है। हिमालय की ऊंची बर्फीली पहाड़ियों में पर्वतराज हिमालय का राज था। उनकी रानी का नाम मैना था। इन्हीं के घर सती नाम की बेटी पैदा हुई। सती बहुत सुंदर और तेजस्वी थी। उन्होंने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को अपना पति चुना, लेकिन सती के पिता राजा दक्ष इस शादी से खुश नहीं थे। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ रखा। उसमें सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। सती को यह बात बहुत दुखी कर गई। वे यज्ञ में पहुंची तो देखा कि वहां शिव के लिए कोई जगह या सम्मान नहीं था। यह अपमान वह सह नहीं पाई और दुख में उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। यह देखकर पूरा यज्ञ स्थल शोक और दुख से भर गया। समय बीता, सती ने दोबारा जन्म लिया। इस बार वही पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर। उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती ने फिर से कठिन तपस्या की और भगवान शिव को अपना पति बनाया। नवरात्रि के पहले दिन हम देवी पार्वती के इसी रूप की पूजा करते हैं, जिसे माँ शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल होता है। उनका वाहन बैल नंदी है। उनका शांत और दूर चेहरा हमें सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, धैर्य और हिम्मत से हम हर मुश्किल को जीत सकते हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो कठोर तपस्या और अड़िग संकल्प की साक्षात प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया था भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने जो तपस्या की वह कल्पना से परे है। वर्षों तक उन्होंने केवल बेलपत्र और सूखी घास खाकर जीवन जिया। उनकी साधना इतनी गहन थी कि कई वर्षों तक उन्होंने जल और अन्न का भी त्याग कर दिया। उनकी इस अद्भुत तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। उनके एक हाथ में जपमाला है, जो निरंतर जाप और ध्यान का प्रतीक है, और दूसरे में कमंडल, जो संयम और पवित्रता को दर्शाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का यह दिव्य रूप हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। जब हमारा संकल्प अड़िग होता है और हम संयम व आत्मनियंत्रण को अपना सबसे बड़ा अस्त्र बनाते हैं, तो हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनका जीवन हमें बताता है कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली देवी माँ चंद्रघटा देवी पार्वती का एक तेजस्वी और शक्तिशाली रूप है। उनके माथे पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा सुशोभित है, जिस कारण उन्हें यह नाम मिला। यह रूप उन्होंने तब धारण किया था
जब देवताओं को महिषासुर जैसे क्रूर राक्षसों के आतंक से बचाने की आवश्यकता पड़ी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर का अत्याचार चरम सीमा पर था और उसने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया, तब सभी देवता महादेव, ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता के लिए गए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर त्रिदेवों और अन्य देवताओं के क्रोध से एक दिव्य ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसने माँ चंद्रघंटा का स्वरूप ले लिया। माँ चंद्रघंटा का यह रूप बेहद भव्य है। वह एक भयंकर शेर पर सवार होती है और उनके 10 हाथ हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। उनका यह उग्र रूप भले ही डरावना लगे, लेकिन यह हमें सिखाता है कि बुराइयों को खत्म करने के लिए कभी कभी कठोरता भी आवश्यकता होती है। यह कथा हमें बताती है कि सच्ची शक्ति सिर्फ युद्ध या विनाश में नहीं होती, बल्कि करुणा और न्याय के संतुलन में होती है। माँ चंद्रघंटा का यह रूप दर्शाता है कि एक व्यक्ति को शांत और सौम्य होने के साथ साथ बुराई के खिलाफ खड़े होने के लिए साहसी और दृढ़ भी होना चाहिए। उनका घंटा बुरी शक्तियों को चेतावनी देता है और भक्तों की सुरक्षा का एहसास दिलाता है। नवरात्रि के चौथे दिन हम उस शक्ति को नमन करते हैं जिन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा, माँ कुष्मांडा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार और शून्य था, तब माँ कुष्मांडा ने एक मधुर मुस्कान दी। उनकी उसी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड का जन्म हुआ और हर जगह प्रकाश और ऊर्जा फैल गई। उनकी इस अलौकिक शक्ति के कारण ही उन्हें आदि स्वरूपा और जगत जननी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के रूप में भी जाना जाता है। उनके 8 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र और शुभ वस्तुएं सुशोभित है, जो उनकी अद्भुत सामर्थ्य और क्षमता को दर्शाते हैं। उनका यह स्वरूप हमें जीवन का सबसे गहरा पाठ सिखाता है। सृजन की शक्ति हर व्यक्ति के, विशेषकर हर स्त्री के भीतर निहित है। यदि हम सकारात्मक विचारों को अपनाएं और हर चुनौती का सामना मुस्कान के साथ करें, तो हम अपने चारों ओर नई ऊर्जा, नई संभावनाएं और एक नया संसार रच सकते हैं। माँ कुष्मांडा हमें विश्वास दिलाती है कि आपकी मुस्कान में ही ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति है। जय माँ कुष्मांडा। ममत्व और त्याग की देवी माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन हम माँ स्कंद माता की आराधना करते हैं, जो ममत्व और असीम करुणा की साकार प्रतिमा है। ये भगवान कार्तिकेय की माता है और उनका स्वरूप अत्यंत मनोहारी है। यह सिंह पर विराजमान है और अपनी गोद में बाल स्कंद को अत्यंत स्नेह से थामे हुए है। उनका यह रूप दर्शाता है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी भी बाधा से लड़ने को तत्पर रहती है। माँ के 4 हाथ हैं। उनके 2 हाथों में सुंदर कमल पुष्प है। एक हाथ में वह बाल स्कंद को पकड़े हुए है और चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद की मुद्रा में उठा हुआ है। उनका यह आशीर्वाद देने वाला हाथ हमें सुरक्षा और निडरता का भाव प्रदान करता है। माँ स्कंद माता का यह रूप हमें सिखाता है कि मातृशक्ति ही संसार का आधार है। इसी शक्ति के त्याग, प्रेम और करुणा से संसार में संतुलन और पोषण बना रहता है। उनकी पूजा करने से हमें निर्णय लेने की शक्ति और
शांति प्राप्त होती है। आइए इस दिन हम उस शक्ति को नमन करें जो सृजन करती है और पालन भी। जय स्कंद माता। नवरात्रि के छठे दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं जो साहस, शक्ति और न्याय का प्रतीक है। इनका नाम कात्यायनी इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने महान ऋषि कात्यायन के घर जन्म लिया था। उस समय महिषासुर नामक राक्षस का आतंक चारों ओर फैला हुआ था। उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर इतना अत्याचार मचा रखा था कि कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। जब देवताओं की सारी आशाएं खत्म होने लगी तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर अपनी संयुक्त शक्ति से माँ कात्यायनी को प्रकट किया। वे सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। उनके 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र थे और उनकी आंखों में अन्याय को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प था। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया और इस प्रकार तीनों लोगों को उसने अत्याचार से कात्यायनी हमें कराया। यह महत्वपूर्ण संदेश देती है कि जब भी अन्याय बढ़ता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना और खड़े होना ही सच्ची शक्ति और भक्ति है। वे हमें सिखाती है कि हमें साहस के साथ बुराई का सामना करना चाहिए और हमेशा न्याय के पथ पर चलना चाहिए। जय माँ कात्यायनी। अंधकार पर प्रकाश की विजय। माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं। यह देवी दुर्गा का सबसे उग्र, शक्तिशाली और भयानक रूप है, लेकिन भक्तों के लिए यह परम शुभकारी है। माँ कालरात्रि का स्वरूप असाधारण है। उनका रंग गहरा नीला काला है, जैसे रात का अथाह अंधकार। उनके बाल खुले और बिखरे रहते हैं और उनकी आंखें अग्नि के समान तेज है। वे गधे पर सवार होती है और अपने हाथों में तलवार और कांटा धारण करती है। यह भयानक रूप ही अंधकार, भय और अज्ञान का नाश करने के लिए है। यह रूप हमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। जीवन में भय या अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश और सत्य की जीत हमेशा निश्चित है। जिस तरह माँ कालरात्रि हर नकारात्मक शक्ति का विनाश करती है, उसी तरह वे हमें अपने भीतर के सभी डरों, अज्ञान और नकारात्मकताओं को समाप्त करने की प्रेरणा देती है। वे हमें सिखाती है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला भक्त कभी डरता नहीं है। उनकी पूजा से दुख, रोग और भय दूर होते हैं और जीवन में साहस और शुभता का आगमन होता है। शुद्धता और शांति की देवी माँ महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन, जिसे हम दुर्गाष्टमी भी कहते हैं, यह दिन माँ महागौरी को समर्पित है। यह देवी शांति, पवित्रता और नई शुरुआत का प्रतीक है। माँ महागौरी के जीवन की कथा हमें बताती है कि
सच्ची सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। यह तपस्या इतनी कठोर थी कि धूप, धूल और वर्षा के कारण उनका सुंदर शरीर काला पड़ गया। जब शिव जी अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तब उन्होंने माँ के ऊपर गंगा का पवित्र और शीतल जल प्रवाहित किया। दिव्य स्नान के प्रभाव से माँ का शरीर फिर से अत्यंत उज्जवल और कांतिमान और गोरा हो गया। इसी कारण वे महागौरी नाम से पूजी गई। महागौरी श्वेत वस्त्र धारण करती है और वृषभ पर सवार रहती है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। माँ महागौरी का यह रूप हमें सिखाता है कि मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी सुंदरता है। जिस तरह उन्होंने कठोरता के बाद उज्ज्वलता प्राप्त की, उसी तरह यह देवी हमें प्रेरणा देती है कि जीवन की कठिनाइयों और अंधकार को पार करने के बाद हमें क्षमा, शांति और आत्मशुद्धि अपनानी चाहिए। वे हमें हर नई सुबह को एक नई शुरुआत के रूप में देखने की शक्ति देती है। उनकी कृपा से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं और हमें जीवन में असीम शांति मिलती है। जय माँ महागौरी। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये महादेवी है जो अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ और वरदान देती है। कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना अधूरी थी, तब भगवान शिव ने ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियों को पाने के लिए देवी की आराधना की। उनकी भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई, एक दिव्य ज्योति रूप में। माँ ने शिव को अष्टसिद्धियाँ और नवनिधियाँ प्रदान की। इन्हीं शक्तियों के संगम से भगवान शिव ने अर्धनारीश्वरी रूप धारण किया, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा देवी का था। यह रूप संसार को यह सिखाता है कि जब भक्ति और ज्ञान का संगम होता है, तब ही साधक को सच्ची सिद्धि प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत शांत, कोमल और करुणा से भरा हुआ है। वे कमल पर विराजमान होती है। 4 भुजाओं में गदा, चक्र, शंख और कमल धारण करती है। उनकी कृपा से भक्तों को आत्मज्ञान की वह शक्ति मिलती है, जिससे वह जीवन के हर अंधकार को दूर कर सकता है। नवमी का दिन हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची सिद्धि धन या शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और भक्ति के संगम में छिपी है। नवरात्रि केवल देवी पूजन का पर्व नहीं, बल्कि आत्मशक्ति के जागरण का समय है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक इंसान के भीतर माँ दुर्गा की ही तरह 9 शक्तियाँ विराजमान हैं। धैर्य, तप, साहस, सृजन, करुणा, न्याय, निडरता, शांति और आत्मज्ञान। जब हम इन 9 शक्तियों को अपने जीवन में उतारते हैं, तभी सच्चे अर्थों में नवरात्रि का
उत्सव पूर्ण होता है, चाहे वह कठिनाई का अंधकार हो या अन्याय का प्रहार। इन शक्तियों से लैस व्यक्ति हर बाधा पार कर सकता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की अद्भुत कथा हमें बताती है कि हर दिन हमें अपनी किसी न किसी शक्ति को जागृत करना चाहिए।